मोहन की ट्रेन वक्त पर ना आकर लगभग 4 घंटे लेट थी। ऐसे में 2 घंटे का सफर तय करके वापस घर जाकर वापस लौट आना बेकार वक्त और पैसों की फिजूल खर्ची होती। इसलिए मोहन ने वहीं स्टेशन पर इधर उधर घूमते हुए वक्त बिताने का निर्णय लिया। चलकदमी करते हुए वो गेट के पास पहुंचा ही था कि उसका ध्यान एक महिला और टिकट चेकर की ओर चला गया। टिकट चेकर बाहर निकलने वालों की टिकट चेक कर रहा था। तभी एक महिला को उसने रोककर कहा, टिकट प्लीज। आसपास गुजरती हुई भीड़ से अलग होकर बड़ी सहजता से उस महिला ने अपना बैग खोला और इधर उधर खोजने लगी। मेरा पर्स, मेरा पर्स। सर मेरा पर्स मेरे बैग में नहीं है, उसमें मेरे 300 रुपए और टिकट दोनों थे। रूंधे गले से वो बोली थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। उसकी हालत देखकर मोहन को समझते देर नहीं लगी कि ट्रेन से उतरते वक्त किसी ने भीड़ का फायदा उठाकर उसका पर्स उड़ा लिया गया है। वो महिला को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो गया। उसके मन को तसल्ली नहीं हो रही थी। उसकी उंगलियां बैग का कोना कोना तलाश रही थी। चेकर पर दृष्टि उठी तो पाया एक अर्थपूर्ण मुस्कुराहट वहां डटी हुई थी। चेकर अगर किसी को बिना टिकट पकड़ ले तो आसपास भी लोग एकत्र होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे में मुफ्त का तमाशा देखने को जो मिलता है ऐसा अक्सर बस स्टैंड पर ही होता है। जब टिकट चेकर बस से उतरते सवारियों से टिकट मांगते हैं और उनके पास टिकट नहीं होता तो लोग अपने गंतव्य की बसों से ध्यान हटाकर उस घटना को देखने लगते हैं कि अब क्या होगा। खैर उस महिला ने टिकट चेकर से कहा, भाई साहब लगता है किसी ने ट्रेन में या ट्रेन से उतरते हुए मेरा पर्स उड़ा लिया है। बिना टिकट सफर करने वाले अक्सर यही बातें दोहराते हैं। मैं इस झांसू में नहीं आने का, सीधे सीधे टिकट निकालिए। क्या मैं ऐसी लगती हूँ? देखिए भैया मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए मैडम मुझे टिकट से मतलब है, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, जुर्माना भर दीजिए। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? जब मेरा पर्स ही कट गया है तो जुर्माना कहाँ से भरूंगी? अब विश्वास कीजिए मैं सच कह रही हूँ। आप मेरा पता नोट कर लीजिए। आप चाहे तो मेरा मोबाइल फोन रख लीजिए, मैं पैसे लौटाकर इसे वापस घर ले जाऊंगा। छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल जो कि उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। टिकट चेकर की ओर बढ़ते हुए कहा, देखिए मैडम आप जैसी लड़कियों चोचलों से मैं खूब वाकिफ हूँ। 400 रुपए की साड़ी लपेटे मांग में भरे लोगों की जेबें काटती फिरती हैं। हो सकता है ये मोबाइल फोन भी चोरी का ही हो। चोर शब्द सुनकर उस महिला का चेहरा टमटमा गया था, मगर भीगे आंखों को पोंछते हुए बोली, भाई साहब प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे फैक्ट्री पहुंचना है। आप चाहे तो साथ चलिए, मैं आपको वहां पहुंचकर जुर्माना के साथ साथ आपका किराया भी दे दूंगी। देखिए अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो मेरी अपसेट लगा दी जाएगी और एक दिन के पैसों का नुकसान हो जाएगा। ये पैसे मेरे घर खर्च, मेरे बच्चों के लिए बहुत मायने रखते हैं। प्लीज मेरी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। वो दोनों हाथों को जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, देखिए मैडम कितना जुर्माना भरना है? मोहन ने आगे बढ़कर पूछा। आप भरेंगे? चेकर ने कुंठिलता से मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ मैं भरूंगा। आपको जुर्माने से मतलब है कि कौन भरने वाला, उससे मतलब? ये गाड़ी है, मतलब लोकल पैसेंजर। ठीक है 200 रुपए निकालिए। लीजिए रसीद काटिए। मोहन ने पैसे टिकट चेकर की ओर बढ़ाते हुए कहा और जुर्माने के पैसे भरकर उसने रसीद उस महिला की ओर करते हुए कहा, लीजिए भांजे, ये पांचों उंगलियों को एक बराबर समझते हैं। उस महिला ने दोनों हाथों को जोड़कर मोहन की ओर देखकर कहा, भाई साहब बहुत बहुत मेहरबानी, मेरी फैक्ट्री पास ही है, थोड़ी देर का रास्ता है, चलिए मैं आपके रुपए भी वहीं दे दूंगी। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी, चटनी हुई भीड़ में से किसी ने कहा, अरे भैया पूरा दल चलता है इनका, एक पकड़ा जाए तो दूसरा छुड़वा लेता है। वो महिला उस बात को सुनकर रो पड़ी। मैंने उससे कहा, बहन कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसे छिटाकशी तमाशबीन बने लोगों का काम है। आप जाइए, आपको देरी हो रही है, आप अपना पता दे दीजिए, मैं मनी ऑर्डर से पैसे भेज दूंगी। जरूरत नहीं मगर आपके पैसे। जब कभी किसी जरूरतमंद की मदद कर सकती हो तो कर दीजिएगा। कहकर मोहन आगे बढ़ गया। वही वो महिला अभी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए उसे दुआएं दे रही थी।